पवार ने बता दिया प्लान, कैसे अजीत पवार को देंगे बात। अजीत की बगावत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे शरद पवार। चुनाव आयोग में पहले दस्तक देने नहीं जाएंगे एनसीपी चीफ। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के तहत एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार के साथ मिलकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। उन्होंने दावा किया कि एनसीपी उनकी है और पार्टी के विधायक व नेता सभी उनके साथ हैं। भविष्य में जो भी चुनाव होंगे वो हम लोग एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे। दूसरी ओर भतीजे की चुनौती को शरद पवार ने भी स्वीकार कर लिया है और साफ कर दिया है कि वो मुकाबला करने को तैयार हैं। शरद पवार ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब राजनीति में उन्हें धोखा मिला है, लेकिन मुझे अपने भतीजे अजीत पवार की चिंता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। शरद पवार ने अपने भतीजे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अजीत पवार पर पूरा भरोसा था। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी किस बात का लालच था जो कि अजीत ने कदम उठाया। जो कुछ भी आज महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है वो उनकी पार्टी एनसीपी की नीति में नहीं है, लेकिन इसके साथ शरद पवार ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने भतीजे खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें जनता पर भरोसा है, वो सीधे जनता के सामने ही जाएंगे। यानी एनसीपी किसकी पार्टी है ये बात जनता तय करेगी। पवार के संकेतों से ही दिखाई दे रहा है कि वो अजीत पवार खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से दल बदल को लेकर शिकायत भी नहीं करेंगे और पार्टी के सिंबल और नाम को लेकर लड़ना पड़ा तो वो जहां चाहे वहां लड़ने को तैयार है। शरद पवार ने कहा कि मैं लोगों के बीच जाऊंगा और समर्थन जुटाऊंगा। अजीत पहले भी बीजेपी के साथ जाने की बात करते रहे हैं, लेकिन एनसीपी की आइडियोलॉजी इस बात की इजाजत नहीं देती कि बीजेपी के साथ गठबंधन किया जाए। मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अपना अलग रुख अपनाया है। एनसीपी मुखिया ने आगे कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए। सीनियर पवार ने कहा कि मुझे बहुत से लोगों से फोन आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों ने मुझे फोन किया है। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी चिंता नहीं है। सोमवार को मैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाई चौहान का आशीर्वाद दूंगा और एक सार्वजनिक बैठक करूंगा। शरद पवार ने कहा कि जो कुछ भी हुआ उस बारे में अजीत पवार से मेरी कोई चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि जाने से पहले छगन भुजबल ने मुझसे बात की थी। भुजबल ने कहा था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने अजीत के घर जाने की बात कही थी, लेकिन पता चला कि उन्होंने भी शपथ ले ली है। शरद पवार ने आगे कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। मेरा उनसे यही कहना है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व का विश्वास खो दिया है। अब वो इस्तीफा दे दें, अन्यथा मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। पवार के रूप से साफ है कि वो लड़ाई का मैदान बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। जिस पर जरूरी होगा एक्शन लिया जाएगा। लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाएगी, लेकिन अजीत पवार लड़ाई के लिए कोई दूसरा मैदान चुन लेते हैं तो उन्हें वहां भी जवाब दिया जाएगा। शरद पवार ना तो विधानसभा अध्यक्ष से अजीत की शिकायत करने जाएंगे और ना ही चुनाव आयोग जाएंगे। अगर चुनाव आयोग अजीत पवार पहुंचते हैं तो जरूर चुनाव आयोग से भी लड़ेंगे। ऐसे में साफ है कि आने वाला समय चाचा भतीजा के बीच होने वाली लड़ाई में साफ हो जाएगा कि एनसीपी किसके साथ है। अभी तक तो ये साफ नहीं हुआ है कि शरद पवार के पास कितनी ताकत है और अजीत पवार के पास कितनी, क्योंकि दोनों ही पक्ष 40 से ज्यादा विधायक साथ होने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।